हम पढ़ने वाले हैं 3 डिजिट का घन निकालना, और इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने 2 डिजिट का घन कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया था। तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हमें 3 डिजिट का हमें क्यूब निकालना है। और अक्सर क्या हम लोग 2 डिजिट निकालते हैं और 3 डिजिट में भूल जाते हैं, या हमें आता नहीं है कैसे करना होता है। तो देखिए क्या है, इसका ट्रिक बहुत ही आसान है। जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था a क्यूब और 3a स्क्वायर भी उसी वाले फार्मूले से लगेगा। तो चलिए देखिए क्या क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर है, क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो फार्मूला हम लोग पहले लिख लेते हैं। वाई जेड हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब, फिर यहाँ से 3a स्क्वायर b, फिर ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, फिर इसके बाद b क्यूब। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका x वाला पार्ट है वो a हो जाएगा, और ये जो वाई जेड वाला पार्ट है वो आपका b हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर 3 डिजिट में कोई नंबर दिया है तो ये x वाला पार्ट a हो जाएगा और वाई जेड वाला पार्ट b हो जाएगा, ठीक हो। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये a वाला पार्ट है और ये आपका b वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमने ले लिया 104 का हमें क्यूब निकालना है 104 का। तो यहाँ से जो ये 1 है वो आपका a है, और ये जो 04 आप देख रहे हो ये आपका b है, ठीक है। ये ध्यान से इसको लगाइएगा। अब यहाँ पर a का क्यूब क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब होगा। जैसे जैसे यहाँ दिया वैसे वैसे इसको लिख दीजिए। फिर यहाँ पर 3a स्क्वायर भी, तो ये हो जाएगा 3 गुणे ये आपका 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर ab का मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा, 0 नहीं है, ठीक है। ये आपका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 गुणे 1 गुणे ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद b का क्यूब, यानी 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी इसी फार्मूले पर है आपका। तो देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और हाँ, मेन चीज़ तो आपको बताना मैं भूल गया, हमेशा ध्यान दीजिए जब भी 3 डिजिट का निकाला जाए तो सब में क्या लेना है, आपको 2-2 डिजिट लेना है। यानी इसमें भी आपका 2 डिजिट लेना है, ठीक है। इसमें भी आपका 2 डिजिट लेना है, इसमें भी आपका 2 डिजिट लेना है। बाकी इधर जब आप कैरी लोगे, ठीक है, तो वो उस प्रकार ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी हमें 2-2 डिजिट को लेना है। अभी इसके पिछले वाले हम लोगों ने क्या किया था कि 1 डिजिट को हम लेकर सॉल्व कर रहे थे, तो अब हमें 2 डिजिट लेना है यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। ये 4 का क्यूब 64 है तो 64 ही रहने दीजिए। 4 चौका 16 तियाँ 48 है तो ये 48 ही रहेगा। और ये आपका 4 तियाँ 12 है तो यहाँ से 12 लिख दीजिए, और 1 का क्यूब आपका 1 ही रहेगा। तो अब यहाँ से ये जो इसको यहाँ स्लैश को आप हटा दीजिए। ये आपका 64 है, 48 है, 12 है, और ये 1 है। यानी 112, 48, 64 जो है वो आपका आंसर है। इस तरह से हमें करना है। तो याद रखिएगा, जब भी 3 डिजिट का नंबर दिया गया हो तो वहाँ पर जो है पहला वाला नंबर वो a होगा, बाकी 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो पूरा का पूरा b होगा। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको रखेंगे। रखने के बाद जब हम निकालेंगे तो हमें क्या है, 2-2 डिजिट को साथ में लेना है, 2 डिजिट को साथ में लेना है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सवाल लगाइए। 206 का होल क्यूब कितना होगा। यहाँ से 206 का हमें क्यूब निकालना है तो कितना आंसर आएगा। तो 206 यानी 2 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे
2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, फिर 2 गुणे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे 6 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर 6 का क्यूब हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर करना है। तो अब 6 का क्यूब निकाल दीजिए। 6 का क्यूब कितना होता है आपका? 216 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 6 जा 36 और 36 3 गुना के 6, तो 36 का 6 गुना निकाल दीजिए। 36 का 6 गुना, 36 का 6 गुना, 6 8 3 11, ये हो जाएगा 36 का 6 गुना 216। फिर इसके बाद निकाल दीजिए यहाँ से 2 दुना के 4 3 12 6 72 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपका 3 डिजिट दिया गया है, इसमें भी 3 डिजिट दिया गया है। तो जब 3 डिजिट दिया गया है तो हम एक इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, एक हम कैरी दे देंगे, क्योंकि हमें 2 डिजिट को साथ में लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ पर 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 216 और 2 कितना हो जाएगा? 18, और यहाँ पर 18 हो जाएगा। फिर इसमें 72 में 2 जोड़ दीजिए, 74 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर है 8741816। यही आपका क्या है? आंसर है। इस तरह से देखिए करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है। इसके बाद आप निकालिए, ये आपका 206 हो गया। 312 का निकालिए, कितना आएगा? 312 का क्यूब कितना आएगा? जल्दी से बताइए कितना होगा? 312 का क्यूब फार्मूले में रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का क्यूब, फिर आपका यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर × 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 × 3 यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 × 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। तो 1728 लिख दीजिए। फिर यहाँ से 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 144 का 9 गुना, तो ये आपका 900, और 144 का 9 गुना है तो 9 चौका 36, और कितना है वो? ये 360 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 144 में फिर यहाँ पर 4 गुणा कर दीजिए। 9 चौके 36, 6 6 3 9 9 10 11 12, यानी 1296 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपका देखिए आंसर आएगा। फिर यहाँ पर 3 तरीक के 9 तरीक 27, 27 का 12 गुना निकाल दीजिए। 27 का 12 गुना हो जाएगा, यहाँ से 270 हो जाएगा, और 27 का यहाँ पर दुगना कर दीजिए। 27 का है दुगना, तो ये हो जाएगा इस तरह से 4 7 4 11, और 12 का 2 3 2 और 1 3, 324 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको शॉर्टकट ये ट्रिक होता है निकालने का, जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ। तो ये आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा। 312 का कितना आएगा? ठीक है, अब यहाँ से इसको ऐसे निकालिए। अब यहाँ पर 4 डिजिट दिया गया है, तो हमें केवल क्या करना है? 2 डिजिट को पास में रखना है। तो यहाँ पर आपका 28 होगा। फिर इसमें 17 को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका 1296 है ना? ठीक है, ये आपका 1296 है, याद रखिएगा। अब इसमें 17 जोड़ दीजिए, तो 7 6 13 के 3, और 9 2 11 का 1 2 और 1 3, यानी ये आपका हो जाएगा 13। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें 13 ट्रांसफ़र कर दीजिए। 4 3 7, 2 और 1 3, फिर 3, ये आपका हो जाएगा 37। फिर इसमें 3 ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो जाएगा 30। यानी आपका आंसर आएगा 30 37 13 28। 30 37 13 28 इज़ द राइट आंसर। ये आपका जो है वो सही आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 806 का निकालिए।
806 का क्यूब कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ से इसको निकाल दीजिए, ये आपका हो जाएगा 8 का क्यूब, ठीक। फिर उसके बाद 3 गुणे 8 स्क्वायर गुणे 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 गुणे 8 गुणे 6 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 6 का क्यूब। ठीक है, ये आपका सही है। फिर इस तरह से यहाँ से निकाल दीजिए 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 216, और 6 का दुगुना कर दीजिए तो 6 6 36, और 36 का 24 गुना निकाल दीजिए, अगर 6 2 8, 864 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इसका निकाल दीजिए 8 3 24, 8 8 64, तो 64 का 8 8 64 है, और 6 3 18 है, तो 64 का 18 गुना निकाल दीजिए, 1152 जो है वो आपका आएगा। ठीक है, और 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, इस तरह से देखिए आपका निकलेगा। फिर इसके बाद यहाँ से हमें 2 डिजिट को साथ में लेना है, तो उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये आपका 16 होगा, और 264 और 2 कितना हो जाएगा, 866 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 66 को हम रखेंगे, 8 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ से 1160 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से 11 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आपका 2 और 1 3, 1 और 1 2, यानी 523 जो है वो आपका आएगा। आंसर आएगा आपका 523 60 66 16, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से प्यारे साथियों देखिए लगाना है, और आपको ट्राई करना है कि जल्दी जल्दी हम इस तरह से कैसे सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 506 का बताइए आंसर कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। 506 का हमें निकालना है, तो यहाँ से निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 5 का क्यूब। अब यहाँ से, अब मैं देखिए थोड़ा फास्ट लगा रहा हूँ ना, तो 5 का क्यूब है। फिर उसके बाद मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मैं आपको बीच में बता भी रहा हूँ, जितना ज़्यादा फास्ट लगाओगे कैलकुलेशन को उतना जो है आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आपको मुझसे भी फास्ट लगाना है। ठीक है, तो 5 का क्यूब आपका ये हो गया। फिर यहाँ से 3 × 5 का स्क्वायर × 6, फिर यहाँ पर 3 × 5 × 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 6 का क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से निकाल दिए 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 3 15, तो 36 का 15 गुना कितना होगा, 36 का 15 गुना, तो ये आपका 36 दहा में जो है वो 360 हो जाएगा। और 5 6 30 0 और 3 5 3 15 3 18 0 8 6 14 का 4 1 3 2 5 540 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा, 5 5 25, 6 3 18, तो 25 का 18 गुना कितना होगा, 25 का 18 गुना यहाँ से निकाल दीजिए। 25 का 18 गुना निकालना है तो 250, और 25 वठे कितना होता है 200, 0 5 2 2 4, 450 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फास्ट लगाना है, और 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 16, फिर 2 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 42, फिर उसके बाद 5 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 55, फिर इसमें 4 ट्रांसफ़र कर दीजिए 129, कितना आएगा 129। आंसर चेक कर लीजिए, 506 का कितना है 129, 554 216। ठीक, आंसर सही है। तो इस प्रकार इसको लगाना है। इसको मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर और भी सवालों को हम ट्राई करते हैं, क्योंकि देखिए मैं क्या है साथ साथ में आपको इतना मैं प्रैक्टिस करा देना चाहता हूँ कि ताकि जब आप मॉक टेस्ट दो तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 109 का जल्दी से बताइए कितना आएगा आंसर, जल्दी से निकालिए। तो आप चाहो तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं उस तरह से भी लगा दूंगा, लेकिन पहले अभी हम लोग सीख रहे हैं तो अभी मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ, तो पहले आप उसी तरह से लगाइए। तो यहाँ से 1 का क्यूब, फिर यहाँ से 3 गुणे 1 का क्यूब हो जाए, 1 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर गुणे 9, फिर उसके बाद 3 गुणे 1 गुणे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल दीजिए 9 का क्यूब कितना होता है,
9 का क्यूब आपका 729 हो जाएगा। 9 9 81, 81 का 3 गुना कर दीजिए, ठीक है। यानी इसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा 9 3 27 और 1, ठीक। अब यहाँ से 2 डिजिट को हमें साथ में लेना है, तो ये आपका 29 हो जाएगा। 7 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 50 हो जाएगा। 2 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 29 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 109 का क्यूब कितना आएगा? ये आपका 129 है, 50 है, 29 है, यानी ये आपका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 408 का निकालिए। 408 का क्यूब कितना आएगा? 408 का क्यूब निकालिए इसी फार्मूले से। 4 आपका क्या है? 4 क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 गुणे 4 का स्क्वायर, फिर गुणे 8, फिर यहाँ पर 3 गुणे 4 गुणे 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। फिर यहाँ पर 8 × 64 और 4 × 12, तो 64 का 12 गुना कितना हो जाएगा? ये आपका 640 हो जाएगा। और 64, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, ये 8 और 4 2 6, 768 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फास्ट लगाइए, कैलकुलेशन फास्ट करिए। 4 चौका 16 और 16 अट्ठे 128 और 128 का 3 गुना कर दीजिए। 128 का 3 गुना और यहाँ से 2 3 6 और 8, 3 8 24, ठीक है। ये हो जाएगा 4 6 2 8, 384, ठीक है। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो 4 384 है, ठीक है। अब यहाँ से हमें 2 डिजिट को साथ में लेना है और इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये आपका 12 होगा यहाँ से, और इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 8 5 13 मतलब 73 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें 7 ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 7 4 11 यानी 91 हो जाएगा। फिर इसमें यहाँ पर 3 ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ पर 67 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद निकालिए 408 के बाद 711। 711 का क्यूब निकालिए, ठीक है। 711 का क्यूब कितना आएगा? फिर वही सेम फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे। तो यहाँ पर 7 का क्यूब, फिर यहाँ पर 3 गुणे 7 का स्क्वायर गुणे 11, फिर यहाँ पर 3 गुणे 7 गुणे 11 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 11 का क्यूब। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए, मैंने 20 तक 20 तक पूरा मैंने क्यूब पूरा मैंने याद करवाया था। तो 11 का क्यूब कितना होता है? जल्दी बताइए। 11 क्यूब आपका 1331 होता है, ठीक है। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। और 121 में 21 गुना कितना होगा? 41। ये आपका 2541 हो जाएगा, 2541 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 7 49 और 11 3 33, तो यहाँ से 49 का 33 गुना कितना हो जाएगा? 1617 और 4 का क्यूब 7 का क्यूब आपका 343 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद आ जाइए, ये आपका 1617 है, इसका निकालेंगे। तो यहाँ से 2 डिजिट को हमें साथ में रखना है, तो यहाँ से 31 को हम साथ में रखेंगे और यहाँ से 13 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ पर 13 जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी ये हो गया आपका 54। फिर यहाँ 25 ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 7 5 12 का 2 2 2 4, यानी ये 42 हो गया। फिर 16 ट्रांसफ़र कर दीजिए, 6 3 9 4 और 1 5, यानी 359 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। 35942542541 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद 912 का बताइए कितना होगा? 912 का क्यूब कितना होगा? जल्दी से लगाइए, जल्दी से कितना आंसर आएगा? यहाँ से हो जाएगा 9 का क्यूब और उसके बाद हो जाएगा 3 गुणे 9 का स्क्वायर गुणे यहाँ 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 गुणे 9 गुणे 12 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 12 का क्यूब हो जाएगा। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है, 1728 लिख दीजिए। फिर यहाँ 12 बरहम 144 और 9 3 27, तो
44 का 27 गुना कितना होगा, 888 हो जाएगा। फिर यहाँ से 9 नवा 81 है और 12 यहीं 36, तो 81 का 36 गुना निकाल दीजिए यहाँ, तो यहाँ पर आएगा 2916। फिर 9 का क्यूब हो जाएगा 729। ठीक है, यहाँ से ये आपका सही है। अब यहाँ से 2 डिजिट को हमें साथ में लेना है तो उसको कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 28, 17 इसमें जोड़ दीजिए, 8 7 15 5, 8 और 1 9, 1 10 का 0, फिर 1 8 और 1 9 3, यानी ये हो जाएगा 05 39 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। 9 6 15 5, 3 2 5, यानी ये हो जाएगा 55 और 29 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। 9 9 18, 2 2 4 और 1 5, यानी 758 जो है वो आपका आंसर है। 758 550528। ठीक है, इस तरह से निकालना है। तो इसके बाद 509 का निकालिए, कितना आएगा। ठीक है, ये मैं पूरा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपको करके दिखाना है। ठीक है, 509 का यहाँ पर क्यूब कितना आएगा, तो 509 का निकालने के लिए 5 का क्यूब, फिर उसके बाद 3 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 9 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 5 गुणे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से 9 का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ से 9 का क्यूब हम जानते हैं 729 होता है। ठीक है, और 9 9 81, 5 से 15, तो यहाँ से 81 का 15 गुना निकाल दीजिए, 12 1215। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से इसका निकाल दीजिए, 5 बचे 25, तो यहाँ 75, 75 का 9 गुना निकाल दीजिए, कितना आएगा। ठीक है, यहाँ से 675 और इसके बाद 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 125 होता है। अब यहाँ से 2 डिजिट को साथ में रख के बाकी सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ से 29 होगा और 7 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ से 7 5 12 का 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर 12 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 2 7, 7 और 1 8, यानी ये 8 7 हो जाएगा। 6 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 131 हो जाएगा। 131 87 229, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ साफ, 131 87 229, ये आपका आंसर है प्यारे साथियों। इस तरह से देखिए लगाना है, लिख लीजिए। 213 का क्यूब कितना आएगा। ठीक है, ये आपका पहला है और दूसरा है 412 का क्यूब निकाल लीजिए। ठीक है, और लास्ट में 999 का क्यूब कितना होगा। ठीक है, तो इन सब का यहाँ पर जो है वो कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, और इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आपके एसएससी, बैंक, रेलवे में एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। सीजीएल जैसे बड़े बड़े एग्ज़ामों में भी आपका क्यूब रूट से सवाल आता है। और जो बच्चे अभी 9th 10th में हैं और या जो बच्चे भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप देखिए कैसे यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है, कैसे आप जल्दी से क्वेश्चन को लगा सकते हो। जो बच्चे क्लास 11 12 में अगर साइंस से पढ़ रहे हैं, उनको न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम होता है, उसमें अक्सर क्यूब वाले फार्मूला आ जाते हैं, तो कैसे आप वहाँ पर शॉर्टकट तरीके से यूज़ करके आप जल्दी से आंसर ला सकते हो। मतलब हर बच्चों के लिए, हर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, हर स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए ये जो मैं पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए, क्योंकि पूरा मैं शुरू से लेकर के ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, सब टोटल मैं आपको A to Z बता रहा हूँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।